लेकिन जब मैं बात करता हूँ इस राउटर की, जब इस राउटर को हम देख रहे हैं तो इस राउटर से तीन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एक ये टॉप पर, लेफ्ट साइड पर, और ये राइट साइड पर। ये तीन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसके अलावा बाकी सारे के सारे इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। तो इसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ये तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बाकी नेटवर्क जो है जो नीचे दिखा रहा है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की डिटेल जब आ रही होगी तो यहाँ पर वायर रूट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। वायर रूट अलग होने का मतलब यह है कि 10.1 नेटवर्क जो मौजूद है, ये वाला नेटवर्क 10.1 नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क जो है वो इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह से ये नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे ही ये नेटवर्क इससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और उसके बाद ये नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सारे नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब दोनों के लिए जो है वो वायर रूट जो है वो अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। जी, जब हम किसी भी राउटर पे शो आईपी रूट की कमांड लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड और कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की डिटेल आ रही होती है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके साथ तो हमने पहले बताया कि वहां पर सी लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, जैसे ये सी है, और उसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो है वो इस राउटर से, जिस राउटर के ऊपर हमने लिखा है शो आईपी रूट, उस राउटर से ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि ये सी लिखा हुआ है। और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी हुई है। डायरेक्टली कनेक्टेड के बाद जो है 1 और 0, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर जो है वाया कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की डिटेल बता रहा है। ये तीन नेटवर्क जो है वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 6, 5 और 4। ये तीनों नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन कुछ नेटवर्क जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी होते हैं, तो उसके लिए हमें राउटिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। तो इस राउटर के ऊपर हमने जो है वो स्टैटिक राउटिंग अप्लाई कर दी हुई है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहां पर सबसे पहले तो स्टैटिक राउटिंग का कोड लिखा हुआ है जिसको एस वो कह रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाला नेटवर्क लाजमी है कि इस राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तभी ये एस लिखा हुआ है। सी नहीं लिखा होगा, बस सी के अलावा बहुत कुछ लिखा हुआ होगा, क्योंकि अभी हम स्टैटिक राउटिंग पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर उसका टेबल दिखाया है। यहां पर एस का मतलब है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के ऊपर हमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं वो जो सेशन खत्म हुआ सर, मैं इसमें भी था, मैंने अटेंडेंस ना चैट में सेंड कर दी थी आपको, तो आप पढ़ा रहे थे इसलिए मैं कुछ बीच में बोला नहीं सर। तो प्लीज लाइट नहीं थी पहले, इसलिए सर अटेंडेंस लगा दिएगा। तो आप क्लास में कब आए थे भाई? सर मैं आया हूँ 9:15 पे आया हूँ। फिर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? सर लाइट नहीं थी इससे पहले सर। तो टीचर लगा देते हैं, बाकी टीचर? सर सर कोई लगा देते हैं, कोई नहीं लगाते। तो बस मैं किसी कोई में तो हूँगा ना मैं। चलो ठीक है सर। मैंने अभी बताया है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ये जब लेक्चर में अपलोड करूंगा ना यूट्यूब पे, उससे मैंने जो है वो पॉलिसी बताई है, वो सुन लीजिएगा आप।
ओके सर। जी हाँ, एस का मतलब ये होगा कि इस नेटवर्क के ऊपर हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी गई है। तो ये वाला नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड था, इसलिए हमने इस पर जो है वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की है। ये 1 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है प्रेफरेबल रूट। प्रेफरेबल रूट का मतलब यह है कि अगर जो है वो 1, 2, 3 रास्ते हों तो उसमें से हम कौन से रास्ते को जो है वो अहमियत दे रहे हैं कि पैकेट किस तरफ से जाना चाहिए। तो आप अगर शहरा फैसल पे मौजूद हैं और आपको कीट मेन कैंपस आना है तो आपके पास मल्टीपल रूट मौजूद होते हैं, बहुत सारे रास्ते आपके पास मौजूद हैं। आप वाया लांडी भी आ सकते हैं, आप वाया जो है वो शाह फैसल भी आ सकते हैं, आप वाया जो है वो बलोच कॉलोनी भी आ सकते हैं, आप वाया जो है वो गोरा कब्रिस्तान, जिसको वो कौन सी बिल्डिंग है, एफटीसी बिल्डिंग, वाया एफटीसी बिल्डिंग भी आप आ सकते हैं। तो ये 3-4 रास्ते जो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 रास्तों से आप पहुंच सकते हैं, तो उसमें से जो है वो आप कौन से वाले रास्ते से जो है भेजना चाह रहे हैं, वो ये इस वैल्यू से जो है वो सिलेक्ट होगा। ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं सिर्फ इसको हाईलाइट कर दूं, ये जो 1 लिखा हुआ है ये प्रेफरेबल रूट को रिप्रेजेंट करता है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, इसको हम एडी कहेंगे। अक्सर औकात हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एडी एडी कह रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये प्रेफरेबल रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहते हैं कि अगर जो है वो लांडी को हम 1 कह रहे हैं, वाया शाह फैसल जो है वो 2 कह रहे हैं, तीसरा जो है वो वाया बलोच कॉलोनी जो है वो 3 कह रहे हैं, और एफटीसी बिल्डिंग जो है वो 4 कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि सारे के सारे ये एडी जो है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू इसको डिफाइन कर दी। तो पैकेट कहां से जाएंगे, आप किधर से जाएंगे, सारे के सारे लोग जो हैं वो वाया लांडी जा रहे होंगे, क्योंकि इसका प्रेफरेबल रूट जो है आपने 1 बता दिया। जिसका एडी कम होगा वो बेस्ट रूट होगा, वो प्रेफरेबल रूट होगा, जिसका एडी कम होगा। जी हाँ, हम खुद सेलेक्ट करते हैं, हम उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगर नहीं डिफाइन किया होता तो फिर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जो यहां पर 1 नजर आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन नहीं की हुई है इसलिए जो है यहां पर 1 नजर आ रहा है। नहीं तो जो है जो भी प्रेफरेबल रूट होगा जिसका एडी कम होगा पैकेट वहां से जा रहा होगा। हम अमूमन नहीं लिखते हैं, लेकिन जब जो है मल्टीपल रूट होते हैं उस वक्त हमें यूज करना पड़ेगा, और हम अपने केस स्टडीज में यूज भी करेंगे, इसका इस्तेमाल भी बताएंगे कि कैसे जो है वो प्रेफरेबल रूट बनेगा। उसके बाद जो है वो दूसरी जो चीज है वो है मैट्रिक, और ये मैट्रिक की वैल्यू लिखी हुई है। मैट्रिक क्या है, मैट्रिक ये है भाई कि आप जो है वो अपने घर से कीट आने के लिए आप अपनी मर्जी से रूट सेलेक्ट करते हैं। आप ही के इलाके में कोई और भी जो है वो रहता होगा, लेकिन वो वाला रूट जो है वो सिलेक्ट नहीं करता होगा, वो दूसरे रास्ते से जाता होगा, तो उसकी मर्जी भाई। तो वो मैट्रिक पे डिपेंड करता है। उस आपसे पूछा जाए कि आप कौन से रूट से इधर से क्यों जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे जो है वो जहां से कम वक्त लगे मैं उधर से जाता हूं। दूसरा कहता है कि मुझे तो जो है ये वाला रास्ता छोटा पड़ता है, मैं बस इस वाले रास्ते से चला जाता हूं। तो छोटा पड़ने से जरूरी नहीं है कि वो जल्दी पहुंच जाएगा। छोटे वाले रूट से हो सकता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, छोटे वाले रास्ते से हो सकता है कि जो है वो रोड की विड्थ जो है वो कम हो। ठीक है, तो एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है छोटे वाले रूट से जाने में। ठीक है, लेकिन दोनों आप और दूसरा जो स्टूडेंट है एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन कीट मेन कैंपस आने के लिए 2 अलग अलग रास्ते सेलेक्ट करते हैं। तो दोनों के माइंड में पैरामीटर है, एक सोच रहा है कि मैं जो है वो जहां से कम वक्त लगे, जहां से डिले कम हो वो वाला सेलेक्ट करूंगा, और दूसरा कहता है मुझे वहां से जाना है जहां से मुझे किलोमीटर कम पड़े, डिस्टेंस कम पड़े, मैं उधर से जाऊंगा। तो दोनों के पैरामीटर अलग अलग हो गए। तो इसलिए जो है वो डेटा कॉम में आपको जब मैट्रिक के बारे में एक्सप्लेन किया गया था तो उस वक्त बताया गया था बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो रोड की विड्थ है उसको हम कह रहे हैं कि ये बैंडविड्थ हो गई। डिले हो गया, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, होप काउंट, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे
बेस्ट रूट सिलेक्ट किया जाता है कि पैकेट को किस डायरेक्शन से जाना चाहिए। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग को, और स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर खुद रूट सेलेक्ट करता है कि पैकेट को किस तरफ से भेजना है मुझे। मैनुअल कॉन्फ़िगर होता है। जिन नेटवर्क के बारे में आप इनको बता देंगे उन नेटवर्क से पैकेट जाना शुरू कर देंगे, जिन नेटवर्क के बारे में नहीं बताएंगे पैकेट वहां से नहीं जाएगा। आपको मालूम है कि सदर जो है वो कराची में मौजूद है, लेकिन आपने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया तो आप नहीं जा सकते। तो यहां पर जो है वो हम बेस्ट रूट का जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में दे देते हैं। मतलब मैं जो है अगर एडमिनिस्ट्रेटर हूं इस राउटर का, तो मैंने जो है वो टोपोलॉजी में देख लिया कि 15 नेटवर्क्स हैं, 15 डेस्टिनेशन है जिधर मुझे भेजना है जो इस राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मुझे 15 मरतबा जो है मुझे कमांड लिखकर उसको बताना पड़ेगा कि मुझे अगर नाजमाबाद जाना है तो मुझे किस रूट को सिलेक्ट करना है, मुझे अगर जो है वो हसन स्क्वायर जाना है तो किस तरफ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे गुलिस्तान जौहर जाना है तो कैसे जाऊंगा, मैं डिफेंस जाऊंगा, क्लिफ्टन जाऊंगा, कुरंगी जाऊंगा, लांडी जाऊंगा, शाह फैसल जाऊंगा, फला फला। इस तमाम जगहों पर जाने के लिए मुझे कौन सा रूट सिलेक्ट करना है ये एडमिनिस्ट्रेटर मैं खुद सिलेक्ट करूंगा। उसके माइंड में कोई भी पैरामीटर हो सकता है, उसके माइंड में डिले हो सकता है, उसके माइंड में जो है वो रिलायबिलिटी हो सकती है, उसके माइंड में मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट हो सकता है, उसके माइंड में होप काउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अपने लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है, अपने लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पाथ सिलेक्ट कर लेगा। यहां पर ये तमाम के तमाम पैरामीटर जिसके मैं नाम ले रहा हूं वो स्टैटिक राउटिंग में इस्तेमाल नहीं होते हैं। बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, होप काउंट्स, ये कोई भी पैरामीटर, किसी किस्म का कोई पैरामीटर स्टैटिक राउटिंग में इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर खुद मैनुअल कन्फिगर करता है कि किसी डेस्टिनेशन पे किधर भेजना है। और दूसरी तरह से हम कहते हैं कि स्टैटिक राउटिंग में कोई भी एल्गोरिथम काम नहीं करता, कोई भी एल्गोरिथम काम नहीं करता। इस वजह से राउटर बेस्ट पाथ कैलकुलेट नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेटर खुद पाथ सिलेक्ट करता है। इसलिए ये याद रखें कि जब तक यहां एस लिखा हुआ है यहां पर जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ नहीं सकती। यहां पर हमेशा हमेशा जीरो आएगा जब तक यहां एस लिखा हुआ है। एस फॉर स्टैटिक राउटिंग। अगर आपने किसी नेटवर्क पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है, ये वाला नेटवर्क, अगर आपने इस नेटवर्क पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है तो यहां पर कभी भी जीरो के अलावा कुछ और नहीं आएगा, वन भी नहीं हो सकता, ये हमेशा जीरो रहेगा। ये एडी की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, एडी की वैल्यू तो चेंज करते रहेंगे, लेकिन ये वाला जो जीरो है ये तब्दील नहीं कर सकते हम स्टैटिक राउटिंग में रहते हुए। कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये चेंज आएगा इसके अंदर, लेकिन अभी हम जो है वो सिर्फ स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट होप एड्रेस। उसके बाद ये मेंशन कर रहा है नेक्स्ट होप एड्रेस। नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होगा? पैकेट को किधर से किधर जाना है ये नेक्स्ट होप एड्रेस लिखना होगा। तो वो फिर डिपेंड करता है कि वो नेटवर्क कहां पर मौजूद है। नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वो वेरी करते हैं, जैसे इन तीन के लिए जो है वो कॉमन था, लेकिन चौथे नेटवर्क के लिए जो है वो कोई और नेटवर्क जो है वो लिखा हुआ है नेक्स्ट होप एड्रेस। तो इस वजह से यहां पर जो है वो हमें नेक्स्ट होप एड्रेस अलग बता रहा है। फिर उसके बाद जो नीचे वाले तीन नेटवर्क्स हैं वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसकी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हम दे ही चुके हैं पहले। कोई क्वेश्चन आप लोगों का किसी का? सर
सर हमारी ये हमें जो आईपी मिली हुई ये भी एडमिनिस्ट्रेशन देगा? ये तो डीसीएन में आपने पढ़ा था कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आईपीज जो है वो प्रोवाइड करती है। याना है ना? जी सर। याना जो है वो आईपीज जो है प्रोवाइड करती है आपको, आपको परचेज करनी पड़ती है आईपीज है। या फिर आप जो है वो किसी आईएसपी से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप आईपीस परचेज नहीं करते हैं तो फिर आप जो है वो किसी आईएसपी से कनेक्ट हो जाते हैं। आईएसपी जो है वो के अंडर में रहते हुए आप प्राइवेट नेटवर्क में मौजूद हैं, तो फिर उनकी आईपीस आप जो है वो उधार ले लेते हैं जो उन्होंने परचेज की हुए हैं। तो वो जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं वो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं रेंट पे। आप मंथली पे करते हैं या एनुअल पे करते हैं, जो भी रूल है इस तरह होता है। ओके सर। सर ये 1/0 का कुछ समझ नहीं आया सर। काफी तफसील से भाई बताया है मैंने। यस सर। सर थोड़ा कंफ्यूज सर, ये मतलब सर आईपी तो सर कहते हैं कि चेंज होती रहती है, तो सर 0 क्यों रहेगा सर? कहाँ है आईपी? आईपी कहाँ चेंज हो रही है? सर हो नहीं रही ना, इसलिए पूछ रहे। वैसे तो आईपी अगर कहीं और देनी हो तो सर चेंज होती है ना, आपका कैसे? घर 0 ही रहेगा। आईपी कैसे चेंज हो सकती है भाई? आपके घर का टेलीफोन नंबर चेंज होता रहता है, जो नहीं लैंडलाइन सर, नंबर है। आपके घर सर का जैसे एड्रेस जो है वो तब्दील होता रहता है। सर उसका नहीं कह रहे सर, जैसे मेरे पास जो आईपी है वो मेरा बराबर वाला, उसकी तो अलग होगी ना सर। तो उसकी अलग है ना, आपकी तो सेम है ना। एक की तो बात करो, ये तो एक के बारे में लिखा हुआ है ना। ये तो लिखा हुआ है कि है गुलशन इकबाल, तो गुलशन इकबाल तो अपनी जगह पर कायम और दायम रहेगा ना, जहां पर मौजूद है। ये 10.1.3.0 की जगह पर मैं इसको लिख देता हूँ गुलशन इकबाल, तो गुलशन इकबाल में जितने भी घर हैं वो जहां पर मौजूद हैं वहीं पर ही रहेंगे ना। वो कैसे जी जी तब्दील हो सर। सकते हैं? तो 10.1.3.0 तो हमेशा रहेगा। ठीक है सर। तो कराची में जो जो डेस्टिनेशन जो है जहां जहां पर मौजूद है वो सारे के सारे उसी जगह पर मौजूद हैं, तो वो वाले नेटवर्क एड्रेसेस जो है वो एग्जिस्ट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। और ये 1/0 की जो वैल्यू लिखी हुई है ऊपर मेंशन कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैंने आपको बताया है कि अगर जो है वो मल्टीपल रूट मौजूद है आपके पास, तो आप किसी एक रूट को कह रहे हैं कि मैं जो है वो इसको प्रेफर कर रहा हूं, तो ये जो है वैल्यू बताता है कि कौन सा प्रेफरेबल रूट आपका होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दी, अभी कौन पूछ रहा था मुझसे? सर मैं पूछा। हाँ हारिस, तो जो मैंने एग्जांपल दी उस वक्त आप मौजूद थे क्लास में? सर मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो भाई आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। सर जी सर आपने कहा था कि 1, जिसको 1 हम देंगे तो वो पहले जाएगा, 2 उसके बाद देंगे हम रूट के लिए। तो आपने यहाँ पर सब में 1 दिया हुआ है, आप जो है इसलिए मैं वो, सोच तो भाई ये तो एक डेस्टिनेशन की बात हो रही है ना। आप कहाँ रहते हैं? सर आप स्टार्टिंग में तो आईपी चेंज है, तो हर अरे भाई सुन तो लें, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं मॉडल में, एयरपोर्ट। मॉडल कॉलोनी में। ठीक है जी। कीट जाने के कितने रास्ते हैं आपके मालूम, आपको मालूम है? 3 है सर। तो चले बताएं कौन कौन सा रूट है। एक बलोच कॉलोनी वाला है, और एक ठीक, उसके अलावा एक शाह फैसल और मलिर 15 की तरफ से। ठीक हो गया। आप कहाँ से जाते हैं अमूमन? सर मैं शाह फैसल। नहीं शाह फैसल से जाते हैं, उसके बाद कौन सा रूट लेते हैं? बलूच वाला, शाह फैसल वाला कि मलिर वाला? बलोच वाला ही लेता हूँ बिल्कुल सर। बलोच वाला लेते हैं। तो आपने जो है वो उसके लिए बलोच वाला रूट के लिए उसका एडी जो है वो 1 रखा हुआ है, शाह फैसल वाले को आपने 2 रखा हुआ है, और मलिर वाले को आपने 3 रखा हुआ है। जी ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आप हमेशा जब भी जाते हैं तो आप बलोच कॉलोनी वाले रूट से जाते हैं। जी। ठीक है जी। तो आप हमेशा रोजाना जो है वहीं से जाते हैं और वहीं से आते हैं, इसलिए आपने जो है वो उसके अंदर उसकी एडी की वैल्यू 1 रखी हुई है, तो ये आपने सेट की है ना। तो इसी तरह से जी जब सर। राउटर को
हम बताएंगे तो राउटर के लिए भी हम बताएंगे कि जो है बलोच कॉलोनी वाला रास्ता जो है वो 1 है, शाह फैसल वाला रास्ता 2 है, और मलिर 15 वाला रास्ता जो है वो 3 है। ये 3 रास्ते जो है वो जब आप उसको बता देंगे तो सारे के सारे पैकेट कीट जाने के लिए, तो कीट का नेटवर्क एड्रेस क्या है, एक ही रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नेटवर्क एड्रेस है 10.1.3.0। तो उसमें से जो है वो लिखा हुआ है 10.1.3.0, ये कीट का एड्रेस आ गया। और आगे जो लिखा हुआ है वाया रूट, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये बलोच कॉलोनी 10.1.4.1, ये बलोच कॉलोनी से होते हुए जा रहे हैं आप। जी सर, अब क्लियर हो गया सर बिल्कुल। जी, तो अब ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन के लिए है ना, ये तो आपके घर से कीट जाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके सर। ठीक है जी। अब ये वाला आपके घर से आपने एयरपोर्ट कैसे जाना है ये दूसरी इंफॉर्मेशन है, आपके अपने घर से एयरपोर्ट कैसे जाना है ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। ओके। तो 1-1 लिखी हुई है तो वो तो दोनों की अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी ना। आपने 3 में से एक को सिलेक्ट करके यहां पर आपके पास टेबल में आ गया। टेबल का मतलब आपके माइंड में रखा हुआ, आपने अपने दिमाग में सेट किया हुआ है कि मैंने जो है वो हमेशा बलोच कॉलोनी से जाना है। 3 नॉलेज आपके पास हैं, उनमें से एक को आपने बेस्ट रख के इसमें डाल दिया। तीनों थोड़ी आएंगी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, जो बेस्ट होती है वो वाली आती है। तीनों नहीं डाल बिल्कुल सकते? क्लियर हो गया। जी नहीं, तीनों डाल सकते हैं, जब हम डालेंगे जब बात करेंगे। ओके सर। ये इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है। और मैंने कहा कि जो है वो हम राउटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि राउटर जो है वो डिसाइड करे कि कौन सा पैकेट जो है वो बैंडविड्थ के बेस पे जहां पर बैंडविड्थ सबसे ज्यादा हो वहां से जाए, या वक्त जहां से कम लगे राउटर सेलेक्ट करे। ऐसा कोई पैरामीटर स्टैटिक राउटिंग में नहीं होता। स्टैटिक राउटिंग के अंदर राउटर सेलेक्ट नहीं कर सकता कि बेस्ट रूट कौन सा होगा मैट्रिक के बेसिस पे। तो इसलिए हमेशा जब भी एस लिखा हुआ होगा तो हम यहाँ पर हमेशा 0 लिखा हुआ देखते रहेंगे। कभी भी यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी 0 के अलावा। हाँ, ये वाली एडी की वैल्यू चेंज होती रहेगी जब हम डिस्कस करेंगे आगे इसको, कब 1 है, कब 2 है, कब 5 है, कब 10 है, वो फिर हम देखेंगे। जब हम कह रहे हैं कि स्टैटिक राउटिंग में हमें हर डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्म करना पड़ता है, तो 5 नेटवर्क हो, मतलब कराची के 5 डेस्टिनेशन हो तो 5 की नॉलेज रखना आसान काम है। 10 इंफॉर्मेशन हो तो 10 की इंफॉर्मेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल है। 100 डेस्टिनेशन हो तो उसकी इंफॉर्मेशन रखना बड़ा मुश्किल काम है। 1000 डेस्टिनेशन हो तो उसकी इंफॉर्मेशन रखना बड़ा मुश्किल काम है। और इसको मैनुअल कॉन्फ़िगर भी करना है हमने। और उसके बाद जो है जब एक रूट बंद हो जाए तो दूसरा रूट फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो जब मैं कहता हूं कि मैं हमेशा हमेशा मॉडल कॉलोनी से कीट जाने के लिए मैं हमेशा रूट सेलेक्ट करता हूं बलोच कॉलोनी वाला, मुझे उसी के बारे में मालूमात है तो मैं वहीं से जाता हूं हमेशा। लेकिन अब आज मुझे यह बताया गया कि बलोच कॉलोनी पे कोई ट्रक उलट गया है खुदा ना खास्ता, और वो रास्ता बंद हो गया हुआ है, तो अब ट्रैफिक वहां से नहीं जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? आप नहीं जा पाएंगे, आप वहीं पर इंतजार करेंगे। तो आप जो है वो कीट की डेस्टिनेशन पर उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आपको वो वाला रास्ता खुले ना, या फिर आपको कोई दूसरा शख्स जो है वो आपको बता दे भाई आप शाह फैसल की तरफ से चले जाए ना, वहां से भी जो है वो कीट जा सकते हैं। तो फिर आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में जो है वो अपडेट करेंगे वाया रूट शाह फैसल। आपने इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर की और अब जो है वहां से आपने जाना शुरू कर दिया। तो ये उस वक्त होगा जब आपने अपने दिमाग को अपडेट किया। इसी तरह से राउटर को जब मैं अपडेट करूंगा तभी जो है वो पैकेट जो है वो उस डेस्टिनेशन पे दोबारा जाना शुरू करेंगे। अगर नहीं अपडेट करेंगे तो पैकेट जाना बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं।
जिस तरह से इस डायग्राम के अंदर है कि एक पोर राउटर से, इस राउटर से अगर मुझे इस नेटवर्क पे पहुंचना है, इस जगह पर पहुंचना है, तो इस जगह पर पहुंचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, वाया राउटर टाइगर। मेरे पास यही वाला रूट मौजूद है, ये वाला। अगर ये रूट जो है वो ब्रेक हो जाए तो अब मैं इस तरफ जाने के लिए मेरे पास कोई फिजिकल पाथ मौजूद नहीं है, कोई रास्ता मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि हमारे पास एक और भी यहां पर राउटर लगा हुआ है, ये राउटर, और उधर जाने के लिए एक और रास्ता भी मौजूद है, इधर से हम जा सकते हैं। तो अब अगर हम ये वाला रूट सिलेक्ट कर लें, अब अगर एक वाला रूट खराब हो जाता है तो दूसरे वाले रास्ते से हम जा सकते हैं। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में जब हम सिंपल कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, तो टाइगर वाली इंफॉर्मेशन हमने इसको दी हुई है कि वाया राउटर टाइगर जो है वो पैकेट जा सकते हैं। लेकिन अगर टाइगर वाला लिंक ब्रेक हो जाता है तो फिर पैकेट सारे के सारे जाना बंद हो जाते हैं। ये हम स्टैटिक राउटिंग में प्रॉब्लम देखते हैं। स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो है जब मैनुअल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो अगर एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है तो अब दूसरा वाला रास्ता मौजूद है जाने के लिए, लेकिन पैकेट नहीं जा सकता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। उसको हमने ये बताया हुआ है कि पैकेट अगर डेस्टिनेशन पे जाना है 10.1.5 नेटवर्क पे, तो फिर उसको पोक से टाइगर और टाइगर से पिगलेट और पिगलेट से डायरेक्टली कनेक्टेड पे जाना है। लेकिन जब ये नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, लिंक ब्रेक हो जाता है, पैकेट सारे जाना बंद हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टैटिक राउटिंग में। अगर इस टोपोलॉजी को भी कॉन्फ़िगर करना है तो एवरेज हर राउटर के ऊपर मुझे 4-4 कमांड लिखनी पड़ेंगी, हर राउटर के ऊपर। और अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो फिर दोबारा से मुझे जो है वो रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है तमाम राउटर्स को, ताकि दोबारा जो है वो पैकेट जाना शुरू हो जाए। जब नेटवर्क बड़ा होता रहता है, ये तो 4 राउटर्स का नेटवर्क बना हुआ है, कहीं पर 14 राउटर होंगे, कहीं पर 100 राउटर होंगे, कहीं पर 200 राउटर्स होंगे, उसको कॉन्फ़िगर करना और मुश्किल काम है। सबसे पहले तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना बड़ा मुश्किल काम है। जब कॉन्फ़िगर कर दिया तो फिर जो है वो हम रियल लाइफ में देखते हैं कि लिंक्स ब्रेक होते रहते हैं, राउटर्स खराब होते रहते हैं और उसको अपडेट करना पड़ता है। तो जब इतनी चेंजेस जो है वो टोपोलॉजी में होती रहती है तो फिर स्टैटिक राउटिंग मीडियम और लार्ज नेटवर्क में मुमकिन नहीं रहता। तो हम हमेशा हमेशा स्टैटिक राउटिंग स्मॉल नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करते हैं। जहां पर राउटर्स की क्वांटिटी कम हो वहां पर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मीडियम और लार्ज नेटवर्क पर हम स्टैटिक राउटिंग कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं करते। ये नोट कर लें आप। स्मॉल नेटवर्क की एग्जांपल होगी कोई आपके पास? हाँ देते हैं इंशाल्लाह। जहां पे मैं कह रहा हूं ना कि 4-5 राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना हो तो वहां तक तो हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, चले 10 तक भी हम अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन जब इससे ज्यादा राउटर्स होंगे तो हमें जो है वो हर राउटर के ऊपर जो है वो 20-20, 25-25 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा हर राउटर पे। जब टोपोलॉजी चेंज होगी तो दोबारा चेंज करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और उसको नेटवर्क को अपडेट करने में टाइम बहुत लग जाता है। उस दौरान जितनी देर में आप अपडेट कर रहे हैं बहुत सारी कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो चुकी होती हैं, बहुत सारे पैकेट जो है वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, रॉन्ग डेस्टिनेशन से घूमते हुए वापस जो है वो सोर्स पॉइंट पर चले जाते हैं, तो बड़ा लॉस होता है उससे। तो इसलिए हम जो है वो प्रेफर करते हैं हमेशा कि स्मॉल नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर करें। और जो कोर नेटवर्क होता है, कोर नेटवर्क का मतलब यह है कि जो सर्वर्स जहां पर लगे हुए हैं उनके साथ जो राउटर्स लगे हुए हैं, जो मेन नेटवर्क है जिससे सारी दुनिया को एक्सेस करना है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे जो है वो नादरा के सर्वर को एक्सेस करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ऐप अब बन चुकी हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन आ चुकी हैं जिसमें जो है वो हर बंदे का डेटा जो है वो चाहिए होता है, वो भी नादरा से चाहिए होता है। तो नादरा जहां पर उसका सर्वर लगा होगा उसके साथ जो राउटर्स होंगे वो मेन कोर नेटवर्क है।
एक आध राउटर उसका लगा होगा मेन, दूसरा बैकअप राउटर लगा होगा, तो इस तरह के जो राउटर्स लगे होते हैं 2-3, उन पर हम हमेशा स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। उसकी वजह यह है कि डायनेमिक राउटिंग में एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं, डायनेमिक राउटिंग हैवी राउटरिंग प्रोटोकॉल होता है, तो राउटर्स के ऊपर जो है वो ट्रैफिक के साथ साथ राउटिंग प्रोटोकॉल का भी जो है वो जब लोड बढ़ता जाता है, तो जब हम हैवी राउटिंग प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं तो फिर कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है। जो थ्रूपुट है, पैकेट आने जाने का जो सीक्वेंस है, वो जो थ्रूपुट होगा, क्वांटिटी होगी पैकेट की, वो कम हो जाती है। तो हम कभी भी जो है वो डायनेमिक राउटिंग जो है फिर उसको प्रेफर नहीं करते कोर नेटवर्क पर। कोर नेटवर्क पे फिर हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग का लोड कोई नहीं होता सब राउटर्स पर, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में हम पाथ ऑलरेडी डिफाइन कर चुके होते हैं कि पैकेट को इस डेस्टिनेशन के लिए पैकेट को किधर से जाना है, वो फौरन स्विच कर देता है। उसके लिए एल्गोरिथम काम नहीं करना पड़ता, उसको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा हम स्टैटिक राउटिंग जो है वो कोर नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। भाई सुमेर भाई, एक तो ये टोपोलॉजी फेल नहीं है, ठीक है जी, और अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये फेल भी है, तब भी हम जो है वो चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हम रूल्स को जो है वो स्टडी जरूर करते हैं। ओके सर। आपने जो है वो इंटरमीडिएट में जो है वो फिजिक्स पढ़ी है ना, तो उसको दो पार्ट में उन्होंने ब्रेक किया था, एक क्लासिकल फिजिक्स में और एक मॉडर्न फिजिक्स में। जी सर। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अब सारी दुनिया पे छाई हुई है, तो क्लासिकल जो रूल्स थे वो खत्म हो चुके हैं, उसको जो है वो उसने क्रॉस कर दिया कि वो जो फिजिक्स के जो मॉडर्न फिजिक्स के रूल्स हैं उसने क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को क्रॉस कर दिया। लेकिन अभी भी हम पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं ना हम। जी सर बिल्कुल। ठीक है, बहरहाल ये जो है वो स्टैटिक राउटिंग फेल नहीं है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, कोर नेटवर्क्स पे जो है वो कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके सर जी। अच्छा, कॉन्फ़िगर तो हम ब्रेक के बाद करेंगे, 5 मिनट की मीटिंग रह गई है, फिर ब्रेक लेते हैं। लेकिन हम इसको स्टैटिक राउटिंग को बता देते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है। हमने काफी तफसील से इसमें डिस्कस किया है कि हम जब राउटर्स पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो वो आईपी एड्रेसेस जो है वो हम देखते हैं कि राउटर पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो तो नजर आ रहे होते हैं, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो कहीं विजिबल नहीं होते। तो अगर हम एक राउटर को सिलेक्ट करें, पोर राउटर को, और इसको देखें कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स एक ये है और एक ये है, ये दो नेटवर्क्स उस पर नजर आ रहे होंगे, बाकी जो 4 नेटवर्क्स हैं वो इसके पास विजिबल नहीं हो रहे होंगे। अरे भाई, ये एक नेटवर्क, ये 2 नेटवर्क, ये तीसरा नेटवर्क और ये चौथा नेटवर्क, ये चारों नेटवर्क से हैं वो पोर राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सारे के सारे नेटवर्क्स राउटिंग टेबल में नजर नहीं आ रहे, इसके लिए हमें जो है वो स्टैटिक राउटिंग इस पर कॉन्फ़िगर करना है। तो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे जो है सबसे पहला जो स्टेप चाहिए वो इसके नेटवर्क एड्रेसेस चाहिए। यहाँ पर जो आईपीएस नजर आ रही हैं वो आईपी एड्रेसेस 32 बिट आईपी एड्रेसेस है, इंटरफेस एड्रेसेस है। लेकिन हमें जो कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग, उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें नेटवर्क एड्रेस का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे ये बता दें कि ये वाला जो मैं आईपी सिलेक्ट किया है, ये वाली आईपी जो है वो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? काशिफ लोधी, यस सर। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? ये जो एक आईपी दी हुई है इस इंटरफेस की, हर एक का नेटवर्क एड्रेस होता है ना? यस सर। ठीक है, देखिए मैं पूछ रहा हूं कि आपका नेटवर्क एड्रेस कहाँ है, या मैं दूसरी तरह पूछता हूं कि आप कहाँ रहते हैं, बताएं किधर रहते हैं?
सर इसका नेटवर्क एड्रेस होगा 192.168.1.0। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया? सर इसकी जो होस्ट है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और सबनेटिंग भी 27 है, तो सर नेटवर्क एड्रेस तो हमेशा 0 से होता है, तो हमेशा जीरो से होता है? चलें फिर ये वाला बता दें। सर नेटवर्क एड्रेस मतलब सर इसका अगर बताएं, इसका बताएं। सर इसका 192.168.1.64। तो कैसे कैलकुलेट किया 64? अब ये तो जीरो से स्टार्ट नहीं किया आपने। लेकिन सर वो सबनेटिंग देखिए ना सर, वो मतलब 64 होस्ट जा चुके हैं क्योंकि सर पावर 27 है, 32 पहले जा चुके थे और 32 यहाँ आ गए। 32 नहीं है, 64 आप बता रहे हैं। सर आप मुझे बता रहे हैं 64.64। यस सर, तो यस सर। 32 थोड़ी हुए, वहां पे 32 इस्तेमाल हो गए सर इधर। 32 पहले जा चुके थे उसके पास, और 32 सर यहाँ पे और किसी के पास होंगे। लाइक अभी मैंने सारी आईपीस देखी नहीं है, तो तो सर मतलब मुझे मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मुझे तो टेक्निक सीखनी है ना भाई। मुझे ये बताएं कि ये जादू आपके पास किधर से आया कि आपने .64 इसको कह दिया। ये जादू तो पूछना चाह रहा हूँ, वो साइंस क्या है इसके पीछे? सर इसका होस्ट स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट होस्ट के 65 से, तो इसका नेटवर्क 64 होगा। कैसे? कैसे होगा? यहाँ पे मैं इस इंटरफेस का एड्रेस लिख देता हूँ .75, तो यस उसका सर। नेटवर्क एड्रेस पे .74 होगा। ना सर 64 ही रहेगा वो तो। क्यों? फिर अब जो मुझे लॉजिक आप बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तो आप जवाब अपना चेंज कर देते हैं। उसकी साइंस क्या है? सर लॉजिक अभी सैफुल्ला अब्दुल सत्तार जवाब सही दे रहे हैं ये, लेकिन जो है वो लॉजिक नहीं मुझे बता रहे कि जो है वो क्या, किस लॉजिक से कैलकुलेट कर रहे हैं। सैफुल्ला अब्दुल सत्तार। जी सर। हाँ भाई, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये .64, ये कैसे कह रहे हैं? सर ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, वाह जी वाह। तो पिछली क्लास में बताया था ना कि ये जो है वो रिवाइज करके आइएगा, आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। पिछली दफा एग्जाम्पल भी करवाई थी। सर मैं बताऊं? मैं कौन? सर हारिस। हारिस। हाँ जी, बताएं। सर इसके सबनेट मास्क से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जी, तो ये जो अभी थे सैफुल्ला, पिछले लेक्चर आपने सुना? अगर आपने अटेंड नहीं किया तो सुना लेक्चर पिछला जो? जी सर। पिछला लेक्चर आपने सुना था? रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाली थी, आपने सुनी थी? सर अटेंड किया था। अटेंड करने के बाद आप जवाब नहीं दे रहे भाई।